हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम अबीगैल ने अपने पति की जान कैसे बचाई इसकी कहानी सुनते हैं। राजा दाऊद का पारिवारिक जीवन बहुत जटिल था, जिसमें कई पत्नियां और कई बच्चे थे। दाऊद की तीसरी पत्नी का नाम अबीगैल था। उसकी कहानी पहला शमूएल अध्याय 25 में मिलती है। इस्राएल के राजा शाऊल के शासन काल के अंतिम वर्षों में उसने दाऊद और उसकी सेना के साथ लगातार युद्ध किया। जब दाऊद पारान के जंगल में डेरा डाले हुए था, तब उसने और उसके आदमियों ने स्थानीय चरवाहों की रक्षा करने में मदद की थी। जब दाऊद और उनके आदमियों के पास भोजन की कमी होने लगी तो दाऊद ने अपने आदमियों को कारमेल में रहने वाले नबाल नाम के एक धनी व्यक्ति के पास भेजा, जिसके चरवाहों की उन्होंने मदद की थी। उसने अपने आदमियों से कहा कि नबाल के पास जाकर सबसे पहले उसका कुशल मंगल पूछो और उसे कहो कि तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे। तब उनसे कहो कि जब तेरा चरवाहा हमारे पास रहे तब हमने उसकी रक्षा करने में मदद की और तेरे भेड़ बकरियों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। इस समय दाऊद और उसके जवानों को भोजन सामग्री की आवश्यकता है। आता तेरे पास जो कुछ भी है उसमें से दाऊद के लिए कुछ दे। नबाल एक कठोर और बुरे काम करने वाला व्यक्ति था। जब उसने जवानों की बात सुनी तो उसने कहा, कौन दाऊद? यिशै का पुत्र कौन? मैं नहीं जानता। क्यों मैं अपनी रोटी पानी और मांस जो मैंने ऊन कतरने वालों के लिए तैयार की है उसे दाऊद को दे दूं? तब दाऊद के जवानों ने वापस लौटकर सारी बातें दाऊद को बताई। तब दाऊद बहुत क्रोधित हुआ और उसने नबाल को हानि पहुंचाने की सोचा और अपने जवानों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो, हम नबाल पर चढ़ाई करने वाले हैं। दाऊद ने स्वयं भी तलवार बांध ली और लगभग 400 पुरुषों के साथ नबाल पर आक्रमण करने के लिए निकल गए। तब किसी सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगैल को बताया कि जब हम मैदान में भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे तो दाऊद और उसके आदमियों ने हमारी बहुत मदद की। वे दिन रात हमारी आड़ बने रहते थे और हमारी कोई हानि नहीं होती थी। परंतु अब जो कुछ भी करना है सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दाऊद ने हमारे स्वामी को हानि पहुंचाने की ठान ली है। अबीगैल जितनी सुंदर और रूपवती थी उतनी बुद्धिमान भी थी। इस हानि से बचने के लिए उसने तुरंत सोच लिया और फुर्ती से उसने 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ियों का मांस और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियाँ गधों पर लदवाई और वह अपने जवानों को लेकर दाऊद से मिलने के लिए निकल पड़ी। जवान आगे आगे जाने लगे और अबीगैल जवानों के पीछे। उसने नबाल को कुछ भी नहीं बताया। दाऊद और उसके जवान पहाड़ों से उतर रहे थे। दाऊद सोच रहा था कि हमने जंगल में नबाल के भेड़ बकरियों की रक्षा की, यह सब व्यर्थ हुआ। सुबह होते होते उसके सभी लोगों को मार डाल दिया जाएगा। तब तक अबीगैल वहाँ पहुँच गई। पहाड़ की तराई में दोनों की मुलाकात हुई। अबीगैल फुर्ती से गधे पर से उतर गई और उसने दाऊद के सामने मुंह के बल भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया और नबाल के अपराधों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि नबाल तो एक मूर्ख व्यक्ति है, उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि तेरी दासी अबीगैल ने तेरे जवानों को नहीं देखा था और उसने वह भेंट जो वह लाई थी उसे स्वीकार कर अपने जवानों को देने का अनुरोध किया। दाऊद ने उसकी विनम्र विनती को स्वीकार कर लिया और अबीगैल कुशल पूर्वक घर वापस आई।
तो उसने देखा कि नबाल अपने घर में एक दावत में मगन है और वह दाग मधु पीकर मस्त है। तब अबीगैल ने ये बात अभी बताना उचित नहीं समझा और उसने सुबह तक का इंतज़ार किया। जब सुबह हुई तो अबीगैल ने सारी बातें नबाल को बताई। यह बात सुनकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और वह पत्थर की तरह सुन्न हो गया और वह बीमार पड़ गया। 10 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब दाऊद ने उसके मरने का खबर सुना तो उसने कहा कि यहोवा ने मुझे बुराई से बचाने के लिए मुकदमा लड़कर नबाल को मारकर मेरी नामधराई दूर कर दिया है। जब अबीगैल के शोक के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने अबीगैल के पास अपने आदमी भेजकर शादी का प्रस्ताव रखा। अबीगैल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह फुर्ती से उठी और अपने 5 सहेलियों को लेकर दाऊद से मिलने के लिए चल पड़ी और उसने दाऊद से शादी कर ली। अबीगैल दयालु और बुद्धिमान स्त्री थी, एक धर्मपरायण महिला। उसने परमेश्वर की इच्छा को समझा और उसके आगे समर्पण किया। उसने शाऊल को सत्ता से हटाने और दाऊद को सिंहासन पर बिठाने के परमेश्वर के इरादों को पहचाना। वह दाऊद का सामना करने में समझदारी से काम लेती थी और उससे पाप से दूर रखती थी। दाऊद ने उसके लिए उसका धन्यवाद किया और बदला लेने की अपनी इच्छा पर पश्चाताप किया। परिणाम स्वरूप यहोवा ने नबाल की जान लेकर दाऊद का बदला लिया। इसी तरह अबीगैल ने अपने मूर्ख पति की रक्षा की और दाऊद के लिए वही किया जो नबाल को पहले ही करना था। अबीगैल एक मजबूत महिला का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसने अपने जीवन में पुरुषों का सम्मान किया। उसका लक्ष्य उसे बेहतर होना नहीं था बल्कि उनसे सर्वश्रेष्ठ निकालना था। वह नीति वचन 31:10 से 31 में वर्णित धर्मपरायण महिला का एक अवतार थी। हालांकि वह यीशु के जन्म से बहुत पहले रहती थी, फिर भी अबीगैल ने यीशु की कई विशेषताओं को प्रदर्शित किया। उसके कार्य आत्म संरक्षण से प्रेरित नहीं थे बल्कि सही काम करने के कर्तव्य से प्रेरित थे, लेकिन उसने कभी भी इसे परमेश्वर की अवज्ञा करने या अपने पति के प्रति अनादर करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार वह अपने घर की रक्षा के लिए अपनी भलाई का त्याग करने को तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।